नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफिकल मेथड का कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें क्या किया जाता है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाया जाता है, फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाया जाता है। तो वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो वही हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में कि उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने का प्रयास करें। हमारे चैनल का नाम है दित्या ऑनलाइन मैथ्स, तो उसी में हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। चलिएगा देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए अभी तक हम लोग इसका जैसे यहाँ तक 9-10 तक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को इसमें क्या करना होता है कि एक आपका जैसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है आपका, जैसे 11 नंबर है एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 3A, क्लास 10th के लिए है। और एस अग्रवाल का हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे दिया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है हमारे पास, इसी का ग्राफ बनाना है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x प्लस 3। और सेकेंड वाले इक्वेशन में जैसे है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 2x बाई 3। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट, एक फॉर्मेट होता है, जानिए आप लोग कि अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट हो तो एक्स और जीरो होता है, और वाई एक्सिस का कोई पॉइंट हो तो जीरो और वाई होता है। एक में वाई जीरो हो जाता है, एक में एक्स जीरो हो जाता है। तो अब इसका हम लोग डाटा जो टेबल हम लोग को जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए जो डाटा आएगा वो बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जैसे x प्लस 3 है, तो x और y, ये हो गया आपका x और y। एक कॉमन खोजना है और एक हम लोग को ये खोजना है जिसमें y जीरो हो जाए x एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं -3 रखते हैं तो y का वैल्यू जीरो, और यहाँ पे अगर 2 रख लेते हैं तो y का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब एक वैल्यू हम लोग को चाहिए जिसमें ये इक्वल आ जाए। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग -1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। और यहाँ पे अगर -1 रखते हैं तो 4 2 6, 6 को 3 से डिवाइड किए, ये 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा कॉमन पॉइंट, एकदम इजी है। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास है ग्राफ ये, चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग को ये हुआ और ये हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को ये 0 0 हो गया, 1 2 3 4, फिर आए इधर -1 -2 -3 -4, इधर हो गया हमारे पास y में कुछ भी माइनस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 1 2 3 और 4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एक हो गया आपका -3 और 0, तो x -3 और y 0। और सेकंड हो गया -1 और 2, x -1 है तो y का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 के बराबर। तो एक लाइन ये आया, ये किस इक्वेशन का लाइन है, ये जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3। ये है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास 2 और 0 है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0, और -1 और 2 है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसी का हम लोग को एरिया निकालना है। सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास -1 और 2। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया -1, और y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास
2। एकदम इजी आसान तरीका है, इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल अगर लेते हैं तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी। तो एक पॉइंट हो गया -1 और 2, सेकंड पॉइंट हो गया -3 और 0, और थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास 2 और 0। तो यहाँ से इसका बेस जो हुआ कि फॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस जो हो गया वो हो गया हमारे पास 3 इधर है 2 इधर है, तो 1 2 3 4 5, बेस हो गया 5 यूनिट। और हाइट जो हुआ वो हो गया यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 है, तो ये हो गया 2 यूनिट्स। अब इसका जो एरिया निकालेंगे हम लोग, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया, एकदम आसान प्रोसेस है, देख लीजिए ध्यान से। हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, एक में y को 0 करना है, एक सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एकदम आसान प्रोसेस है। अगर कुछ भी आपको इसमें गड़बड़ लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि आपका कमेंट जो है वो फॉलो किया जाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो उसके लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है 12 नंबर हमारे पास। 11 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x - 3y इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 2x - 3y, जैसे है 2x - 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास x + 2y - 5, x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अब ये ग्राफिकल मेथड का चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये इक्वेशन हुआ हमारे पास, इसका पहले हम लोग डाटा निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का जो वैल्यू होगा वो होगा 2x + 4/3। और सेकेंड है हमारे पास x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 5 - x/2। तो x और y पहले हम लोग 0 वाला निकाल लेते हैं, जिसमें y को 0 करना है। तो अगर यहाँ पे -2 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 ले लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 2 4 2 6, 6 को 3 से डिवाइड किए हम लोग, आ जाएगा हमारे पास 2। और यहाँ पे 1 लेते हैं अगर, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोशिश करेंगे कि हम लोग का इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो पहले से ज्ञात हो जाए। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे हम लोग, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3। यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे 1 2 3, और इधर हो जाएगा ये x हुआ, ये वो हुआ, ये x डैश हो गया, ये y हुआ, ये o हुआ, ये y डैश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, x -2 है तो y 0 है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। और सेकेंड x 1 है तो y का वैल्यू जो है वो 2 है, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y 0 है, 1 है तो 2 है, तो एक दूसरा लाइन जो हुआ वो यहाँ से ड्रॉ हो गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गया, a b और c। a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 1 और 2, b का हो गया हमारे पास -2 और 0, और c का हो गया 5 और 0। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, x जो हो गया वो 1 हो गया, y का जो वैल्यू हुआ वो 2 हो गया, और हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके लिए हम लोग बेस और हाइट निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कि यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग ए बी सी ही मान रहे हैं। तो बेस इसका जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इधर हो गया, एक देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 यूनिट। और हाइट जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। अब इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 7 इंटू 2,
2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया 7 यूनिट स्क्वायर। एकदम इतना आसान प्रोसेस है। सिंपल हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इतना ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग को इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक में y को 0 कर देना है, उसके बाद हमारा जो सारा प्रोसेस होगा वो एकदम स्मूथ चलते जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। 12 के बाद हो जाएगा हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही। अब 13 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो हुआ, ये एक्सरसाइज 3A चल रहा है RS अग्रवाल का, इतना ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं y का वैल्यू निकालते हैं। तो y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4/3, 4x प्लस 4/3। इधर y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइनस 4x/3। सिंपल है। तो x और y और x और y, सबसे पहले आपको आंख मूंद के y को 0 करना है। तो अगर हम लोग -1 लेते हैं तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 5 ले लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। ये आ गया, 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, x एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो। अब हम लोग को सॉल्यूशन खोजना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, चलिए 2 लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। और यहाँ पे भी हम लोग अगर 2 लेते हैं तो 20 में से 8 गया, बचेगा 12, 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, 2 और 4, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ग्राफ ड्रॉ जो करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 और -5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको लिख देंगे x डैश y और y डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x -1 है तो y 0 है, एक ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। सेकेंड पॉइंट x 2 है तो y 4 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x 2 होगा तो y 4 होगा। ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद थर्ड है 5 और 0, 5 और 0 2 और 4, 5 और 0 2 और 4। तो ये हो गया a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। सब पॉइंट लिख दिया जाएगा, 2 और 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास -1 और 0, और ये c हो गया हमारे पास 5 और 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए बेस काउंट करना आपको आ गया, एकदम इजी प्रोसेस है, सिर्फ सेक्शन काउंट कर लेना है। तो फॉर ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा हमारे पास, बेस जो होगा इसका वो हो जाएगा इधर 5 इधर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 यूनिट। और हाइट जो होगा वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे हम लोग। तो एरिया होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 2 से काटे इसको 2 बार में, 6 दूनी 12 यूनिट स्क्वायर हो गया। मतलब यूनिट स्क्वायर इसलिए लिखा जा रहा है कि जैसे अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो अगर साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे साइड हम लोग यूनिट में ले रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर लिख रहे हैं। इतना ध्यान रखिए, एकदम आसान प्रोसेस है। एक में आपको y को 0 करना है, सेकंड में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग का एक रूल होता है ना कि एक लाइन से बहुत सारा लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, पर 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है। चाहे इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट का आवश्यकता होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आपको मन लग रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे।
14 नंबर पे। तो देखते हैं 14 नंबर में क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लिया जाए। ये है हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x 3x प्लस टू वाई माइनस 12। 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन अभी तक जो बताया जा रहा है आपको 14 नंबर तक, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है 2002, 2008, 2005 में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन। तो y का जो वैल्यू होगा, आ जाओ, x प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही y निकालेंगे, x और y, x और y। इसमें हम लोग y का वैल्यू जीरो रखेंगे। तो जीरो करने के लिए अगर माइनस वन लेते हैं तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग 2 लेते हैं, चलिए यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। और यहाँ पे 2 लेते हैं तो 12 में से 6 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब चलिए, जैसे ये हो गया हमारे पास, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। हम लोग का ये आ गया, x का वैल्यू -1 हुआ, y 0 हो गया, 4 हुआ, 0 हो गया। तो इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ के लिए हम लोग का ये x हुआ, ये x डैश हो गया, तो ये y हुआ, ये y डैश हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। इसको बढ़ाते हैं 1 2 3 4 और 5 पे। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। पहला है x -1 है तो y 0, एक यहाँ पे आ गया, 2 है तो 3, 2 है तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे आ गया। तो ये इस लाइन को मिलाया गया। और सेकेंड हो गया x 4 है तो y 0 है, 2 है तो 3। तो सेकेंड लाइन जो क्रॉस करेगा वो यहाँ पे करेगा। ये हो गया हमारे पास a b और c, तीनों पॉइंट लिख दिया जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2 और 3। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सॉल्यूशन होता है, -1 और 0। और ये हो गया 4 और 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, x जो हुआ वो हो गया 2 और y जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। बेस जो होगा हमारे पास, बेस हो जाएगा, यहाँ से काउंट करेंगे -1 से 4 तक, तो ये हो गया 5 यूनिट। और हाइट जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3 यूनिट, 3 यूनिट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो भी है 3 जैसे है, तो अगर हाइट हम लोग पूछ रहे हैं तो एक्स एक्सिस से हाइट इसका 3 हो जाएगा। तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 3, मतलब क्या हुआ 15/2 यूनिट स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान प्रोसेस है। पहले हम लोग को एक सॉल्यूशन खोजना है, फिर y को 0 करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब ये हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ये हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन और ट्रायंगल्स मेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। द एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2। और यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 माइनस 2x। वही सेम प्रोसेस, x और y, x और y। तो एक में हम लोग को y को 0 करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग -2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, 0/2 0। और यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। अब एक सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है। तो सॉल्यूशन खोजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं
तो 2 + 2 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया, आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 6 - 4 जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे इसका अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपका मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। इधर हो गया 1 2 3 4 और 5। तो x का वैल्यू -2 है तो y 0, एक यहाँ पे हो गया। x जब 2 है तो y का वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब इसका लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। x 3 है तो y 0, 3 है तो 0 और 2 है तो 2, ये हो गया। तो इसका जो पॉइंट आया इसको a b और c मान लिया हम लोग। तो a का पॉइंट जो हुआ 2 और 2 हो गया, तो यहाँ पे जो होगा x का वैल्यू 2 हो गया सॉल्यूशन में, और y का भी वैल्यू हमारे पास 2 हो गया। कैसे कि इंटरसेक्ट 2 और 2 पे कर रहा है। ये हो गया -2 और 0, ये हो गया हमारे पास 3 और 0। एकदम आसान प्रोसेस है। तो अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा हमारे पास, बेस जो होगा वो हो जाएगा 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो ये हो गया 5 यूनिट हो जाएगा। और हाइट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 यूनिट्स। तो इसका एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हुआ, बच गया 5 यूनिट स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल 15 नंबर, 10 11 से 15 तक। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था ये आपका 11 से 15 तक था। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3A है। तो ये ग्राफिकल मेथड का, ग्राफिकल मेथड में कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपको एरिया निकालना रहता है और फिर मतलब एक सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चाहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया निकालना रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सब था 5 क्वेश्चन, वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग था कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हम लोग को बताना था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।